चैप्टर 6 में हम पहली डेफिनेशन देखते हैं कि सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस को हम प्रोग्रेशन भी कहेंगे। हम अक्सर देखते हैं कि हमारे पास इस तरह का एक सीक्वेंस है 2 4 6 8 10, इस तरह ये चलता जा रहा है, या 1 3 5 7, इस तरह का एक सीक्वेंस है। इन दोनों को हम सीक्वेंस कहते हैं। सीक्वेंस कहने की वजह यह है कि इन दोनों के दरमियान हमें ये पता है कि एक डेफिनेट ऑर्डर है, एक ख़ास तरतीब से ये चल रहे हैं। इनके दरमियान 2 का डिफरेंस है, फिर इसी तरह इसके दरमियान 2 का डिफरेंस है, इसी तरह इनके दरमियान 2 का डिफरेंस है, और इसी तरह यहाँ पर भी अगर आप दूसरे सेट में देखें जहाँ पर इनके दरमियान भी 2 का डिफरेंस है, और यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस है, और यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस है। तो ये ख़ास तरतीब से चल रहे हैं, इसलिए हम इसे सीक्वेंस कहेंगे। अगर ये तरतीब से ना चल रहे हों तो हम इन्हें सीक्वेंस नहीं कहेंगे। सीक्वेंस को डिनोट करने के लिए हम कॉमा यूज़ करते हैं। ये वाला 2 नंबर्स के दरमियान कॉमा यूज़ करते हैं। अगर इसके अलावा अगर यूज़ किया गया हो प्लस का साइन तो वो सीरीज़ बन जाता है, वो सीक्वेंस नहीं रहता। हम सीरीज़ को इसी चैप्टर में आगे जाके पढ़ेंगे। अभी हम ये देख रहे हैं कि सीक्वेंस क्या होता है। अब डेफिनेशन पे वापस आते हैं। सीक्वेंसेस आल्सो कॉल्ड प्रोग्रेशंस, इनको प्रोग्रेशंस भी कहा जाता है। ये एक ऑर्डर लिस्ट ऑफ नंबर्स होते हैं। ऑर्डर्ड का मतलब है कि एक ख़ास तरतीब से होते हैं। लिस्ट ऑफ नंबर्स एज द मेंबर्स ऑफ द सीक्वेंस आर इन डेफिनेट ऑर्डर। ये मैंने आपको बताया कि ये एक डेफिनेट ऑर्डर में होते हैं, जैसे यहाँ पर हमने देखा या यहाँ पर देखा कि एक ख़ास तरतीब से होंगे। तो इसलिए इनकी कॉरस्पॉन्डेंस जो है नेचुरल नंबर से 1 2 3 के साथ इस्टेब्लिश की जा सकती है। मिसाल के तौर पे हम इसे नंबर 1 कहेंगे, इसे नंबर 2 कहेंगे, और इसे नंबर 3 कहेंगे। इसी तरह हम 4 कहेंगे और 5 कहेंगे। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल इफ़ द सीक्वेंस 1 4 7 10 अप टू nth नंबर, nth कोई एक नंबर है, तो इसकी जो कॉरस्पॉन्डेंस 1 2 3 4 के साथ इस्टेब्लिश की जा सकती है वो ये है कि इसमें जो पहला नंबर है वो 1 है, जो दूसरा नंबर है वो 4 है, तीसरा नंबर जो है वो 7 है, इसी तरह चौथा नंबर जो है वह 10th है, और इसी तरह nth नंबर पे जाके एंड पोजीशन पे जाके nth नंबर आएगा। इसी तरह हम देखते हैं कि हम डिनोट कैसे करते हैं कि सीक्वेंसेस को हम लेटर ए बी सी वगैरह से डिनोट करते हैं, और इसके जो मेंबर्स हैं, जो पोजीशंस हैं, वो ए एन से डिनोट की जाती हैं। इसलिए A1 जो है ये पहली पोजीशन होगी, A2 दूसरी पोजीशन होगी, A3 तीसरी पोजीशन होगी, और इसी तरह AN जो है nth पोजीशन होगी। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास एक सीक्वेंस हो, रिप्रेजेंट हो रहा है n प्लस -1 पावर n, तो इसकी हम टर्म्स अगर देखें और इसको Bn से हम डिनोट करें तो Bn इज इक्वल टू n प्लस -1 पावर n आ रहा है, और B1 n की जगह पे अगर हम 1 पुट करें तो यहाँ पर 1 -1 पे पावर 1, तो 1 - 1 इक्वल टू 0। तो पहली टर्म इसमें आ गई 0। B2 जो है हम यहाँ पे 2 पुट करते हैं n की जगह पे 2, और -1 का स्क्वायर, तो 2 + 1, दूसरी टर्म जो है हमारे पास 3 आ गई। इसी तरह हम नेक्स्ट टर्म B3 हासिल करते हैं, तो 3 पुट करते हैं n की जगह पे, तो ये 3 प्लस -1 पे पावर 3, तो 3 - 1 जो है ये 2 के बराबर आ जाता है। B4 जो है इसी तरह 5 के बराबर आ जाता है। तो इस तरह ये सीरीज़ बन रही है 0 3 2 5 और सो ऑन, ये चलती जा रही है। इसी तरह अगर कोई सीक्वेंस जो है इसमें फाइनाइट तादाद में हो, हम काउंट कर सकें, तो उसे हम फाइनाइट सीक्वेंस कहेंगे। और अगर ऐसा कोई सीक्वेंस हो जिसमें लास्ट टर्म ना हो तो उसको हम इनफिनिट सीक्वेंस कहेंगे। कुछ मिसालें सीक्वेंसेस की, मिसाल के तौर पर 1 4 9 121 ये एक सीक्वेंस है। इसमें आप देखें तो एक ख़ास तरतीब है,
यहाँ पर 3 है का डिफरेंस है, यहाँ पर 5 का डिफरेंस है और इसी तरह ये आगे चलता जा रहा है। इसमें अगर आप देखें तो ये ऑड नंबर्स चलते जा रहे हैं, ये भी एक ख़ास सीक्वेंस है। इसी तरह ये भी एक ख़ास सीक्वेंस से चलता जा रहा है और ये भी। और यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर पहली टर्म जो है ये 1/1 है, ये नीचे वाले जो हैं ये ऑड नंबर्स हैं। तो इस तरह ये चलता जा रहा है हमारे पास। इस जो एग्ज़ाम्पल है इसमें हम देखते हैं कि ये वाला जो 1 है, ये वाला और ये वाला, ये फाइनाइट हैं और जो बाकी सीक्वेंसेस हैं वो इनफिनिट हैं।